सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं झारखंड सरकार की तरफ से एक और नए जिले में मनरेगा की वैकेंसी निकल करके आई हुई है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड स्टेट में जितने भी जिला हैं 24 जिला में बारी बारी से एक एक करके मनरेगा की वैकेंसी निकाली जा रही है। तो फाइनली झारखंड में ही एक और नए जिले में मनरेगा की वैकेंसी आ गई है। तो कौन कौन इस वैकेंसी के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या उसका एजुकेशन क्राइटेरिया है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये रोजगार सेवक और अन्य पदों पर कुल मिलाकर के 65 पदों पर इसका मनरेगा का वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो किस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसका एज चाहिए, क्या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इसका जो झारखंड सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है वो नोटिस में क्या है, कौन से जिले में ये वैकेंसी आई हुई है, इसका सारी प्रोसेस फुल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और क्या है उसका नोटिस जारी किया गया है आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली यही रहा इसका नोटिस। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये झारखंड के गढ़वा जिला से निकाली गई है, जो कि महात्मा गांधी नरेगा कोषांग की तरफ से निकाली गया है। और इसका जो फर्स्ट वैकेंसी का नाम है वो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 13 है। तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 10 है। इसके बाद तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष में यहाँ पर 10 है। इसके बाद नीचे में 4 नंबर में लेखा सहायक के लिए एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है। कंप्यूटर सहायक के लिए 4 है। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवक के लिए टोटल मिलाकर के 24 है। और इसके बाद बैकलॉग के लिए 1 है। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट में प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए क्या इसका योग्यता चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो योग्यता है वो 2 तरीकों से मांगा गया है। सबसे पहला तो यहाँ पर अनिवार्य योग्यता और दूसरा यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता। दोस्तों यहाँ पर इसमें से कोई एक आपको जरूरी होना चाहिए। और दोस्तों अब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अनिवार्य योग्यता में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से 75% के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों अब आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप अतिरिक्त योग्यता में क्या मांगा गया है। अगर आपके पास सरकारी मान्यता की तरफ से MBA, PGDA, PGDAM, PGDAI यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है इसमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेकेंड नंबर में वैकेंसी जो है तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष में, उसके लिए क्या यहाँ पर योग्यता चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी मान्यता की तरफ से आप अगर BE या फिर B.Ed किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता की तरफ से सिविल संकाय और यहाँ पर देख सकते हैं MTech तथा PGDA ये सब किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पर तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा की डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता में जो कैंडिडेट BTech, BE, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA, PGDA, PGDSC, MCA कुछ इस तरीके से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा नंबर में लेखापाल का सहायक के लिए अनिवार्य योग्यता में अगर आप BCom किए हुए हैं, अगर आप BCom ऑनर्स से 55% के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, सामान्य योग्यता BCom से उत्तीर्ण हुए हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता में किसी भी सरकारी मान्यता योग्यता में MCom, BCA, MCA, PGDCA, MSc इस तरीके से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सहायक में अनिवार्य योग्यता में यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर BSc कंप्यूटर सामान्य या फिर BSc या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पहचान PGDCA से उत्तीर्ण हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद B में यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता की तरफ से अगर आप MCA,
PGDCA MSCA कंप्यूटर से किए हुए हैं तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा नंबर में यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक में अनिवार्य योग्यता में अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI किए हुए हैं, मतलब कि दोस्तों अगर आप 12th पास किए हुए हैं, अगर आप इंटर किए हुए हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th पास करके और ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से इसको देख करके और भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 12th पास किए हुए हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th करके और किसी भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में सरकारी की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मांगा गया है, ये आपको स्नातक प्रतिष्ठा सामान्य स्नातक, मतलब कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर सामान्य तरह से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर BCA तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या फिर PGDCA या फिर PGDBA PGDRD कुछ इस तरीके से अगर आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं नीचे में 5 नंबर में बताया गया है इसका आयु सीमा क्या है। इसका जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष है। अगर आपकी 1/1/2023 से लेकर के 18 वर्ष हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अनारक्षित पुरुष में अगर आप हैं तो अधिकतम वर्ष आपको 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष हैं तो यहाँ पर 37 वर्ष, और अगर आप महिला हैं अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आप यहाँ पर 38 वर्ष। और यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में या फिर अनुसूचित जाति में अगर आप पुरुष या फिर महिला हैं तो 40 वर्ष। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद बहुत सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में नीचे में आने के बाद यहाँ पर बताया गया है आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर से लेकर के यहाँ पर 25 सितंबर 2023 तक आप इस पोर्टल पर विजिट करके इसका फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इसका दस्तावेज को अपलोड करना है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आप चाहें तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ऐसे मैं इस PDF का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड करके और आप एक बार अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से रीड करके पढ़ लीजिए। इसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यही रहा इसका नोटिस। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई करूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय।